झंडोदो उपमंडल के राजकीय डिग्री कॉलेज में बंद किए गए विज्ञान विषयों को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर क्षेत्र में आवाज उठने लगी है। समाज सेवी प्रोमिला वसून के नेतृत्व में गठित संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर बैठक आयोजित कर सरकार से साइंस संकाय बहाल करने की मांग की। इसके बाद समिति ने उपमंडलाधिकारी अर्षय शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रोमिला वसु ने कहा कि झंडोदा क्षेत्र को ये डिग्री कॉलेज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की देन है और ये पूरे उपमंडल का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत कॉलेज में संचालित साइंस विषयों को बंद कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि विज्ञान संकाय बंद होने से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। संघर्ष समिति का कहना है कि इस मुद्दे को कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। समिति ने सरकार से विद्यार्थियों के हित में निर्णय पर पुनर्विचार कर साइंस संकाय को शीघ्र बहाल करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ये विषय है झंडोदा महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षा को रद्द करने का भारत सरकार द्वारा निर्मित शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने बच्चों की संख्या को आधार मानकर इस विद्यालय में विज्ञान कक्षा की संकायों को बंद करने का निर्णय लिया है। मैं इलाका वासियों को वास्तविकता से अवगत करवाना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई उसके अनुरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन गत वर्ष ही प्रदेश सरकार ने जो भौगोलिक आधार पर 10 कॉलेजों में से 3 कॉलेजों का जो रद्द करने का निर्णय था उसको बदल दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का रोनाट डिग्री कॉलेज और रामसर सोलन जिले का डिग्री कॉलेज और एक अन्य कॉलेज 3 को अधिसूचना को रद्द किया। तो भौगोलिक आधार पर प्रदेश सरकार से मेरा ये आग्रह है कि क्योंकि कोटधार पिछड़ा क्षेत्र है, अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक ही डिग्री कॉलेज है झंडोदा। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इस निर्णय को पुनर्विचार करते हुए विज्ञान विषय की कक्षाओं को इस विद्यालय में पुनः शुरू करने की कृपा करें। पहले तो आपको नमस्कार। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि जो आज हमारे बीच में पहुँचे हैं और हमारा जो आज का विषय है वो हमारी एक जागरूकता संघर्ष समिति है, उसके उस सारी संघर्ष समिति की टीम हमारे बीच में है। ये आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है कि 2007 में हमें एक झंडोदा में एक कॉलेज मिला, जो बड़ी लंबी लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ी थी, उसके संघर्ष का नतीजा था। और उसमें कोई संदेह नहीं कि उस टाइम राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने हमें दिया और हम उनका उस टाइम हमने उनका धन्यवाद भी किया था। और साथ में उन्होंने हमें कॉलेज के लिए जो बिल्डिंग के लिए जो पैसा होता था वो भी प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से आज हमारे पास झंडोदा में एक कॉलेज की बिल्डिंग है और साथ में एक प्रयोगशाला भी वहाँ बन रही है। लेकिन आज की सरकार ने हमें एक बहुत बड़ा दुख दिया है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ की जनता को। और वो क्या है, वो है कि हमारी जो विज्ञान की क्लासेज यहाँ शुरू की गई थी, चाहे मेडिकल की है चाहे नॉन मेडिकल की है, उसको सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि यहाँ कम बच्चे हैं, इसकी वजह से कम बच्चे होने की वजह से हम इसको जो है विज्ञान की क्लासेज जो हमें खत्म कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपनी संघर्ष समिति के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं था कि जो सरकार अब ये कह रही है। हमने पहले भी निवेदन किया था, चाहे हमने जो पहले के यहाँ के विधायक महोदय थे या अब के जो अब की सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया था। और साथ में एसएमसी ने भी बार बार विरोध किया, कॉलेज के डिपार्टमेंट ने भी बार बार प्रशासन को चिताया कि हमें लैब हमारी जल्द से जल्द बने, ताकि जो साइंस के बच्चे हैं, क्योंकि बिना साइंस लैब के जो है वो साइंस की क्लासेस बहुत मुश्किल होती है। और ये नहीं था कि यहाँ के बच्चों ने एडमिशन नहीं ली, इस तरह की जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं पूरे झंडोदा ब्लॉक में या सरकार तक जो लोगों ने बात पहुंचाई है वो गलत है। आप देखेंगे कि जब कॉलेज खुला तो बहुत ज्यादा एडमिशन है यहाँ के बच्चों ने यही हमारे कॉलेज में ली, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पूरे ब्लॉक में एक ही कॉलेज है और पूरी कोटधार के बच्चे जो जिनको बार बार यहाँ के माननीय विधायक भी बोलते हैं कि कोटधार हमारे पिछड़ा क्षेत्र रह गया, तो उनको पिछले 5 वर्ष में ये याद नहीं आई कि एक बॉटनी की जो सीट थी वही क्रिएट होनी थी और एक प्रयोगशाला भवन बनना था,
उसमें कोई इन्होंने कोई उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से दिन हमें देखने को पड़ा। और इस बार भी जो अब सरकार के नुमाइंदे, उनके पास भी हमने बार रखी कि हमें एक बॉटनी का टीचर, एक ईवीएस जो नॉन मेडिकल को भी पढ़ाता है वो चाहिए, ताकि हमारा जो है ये कॉलेज जो है अच्छी तरह से चल सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज हम माननीय एसडीएम के माध्यम से माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को यहाँ से संघर्ष समिति के माध्यम से एक प्रस्ताव देने जा रहे हैं, और वो प्रस्ताव इस विषय में होगा कि ऐसा नहीं है बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, आपने जो बंद किया है उसको बहाल करने की कृपा करें। नहीं तो जो संघर्ष समिति है ये आने वाले 10 दिन में, क्योंकि एडमिशन का दौर जो है वो शुरू हो गया है, अगर सरकार आने वाले 10 दिन में उसको दोबारा बहाल नहीं करती, वो जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको रद्द नहीं करती, तो ये संघर्ष समिति पूरे समस्त अपने झंडूता ब्लॉक के लोगों को लेके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगी। हम चाहेंगे कि जन आंदोलन करने की हमें जरूरत ना पड़े, क्योंकि जन आंदोलन तभी किया जाता है अगर सरकार मनमानी नहीं करे, अगर सरकार इसको बहाल करती है लोगों का वेलफेयर को देखते हुए, कि बच्चों का वेलफेयर देखते हुए, क्योंकि यहाँ से बिलासपुर तक, घुमारवीं तक जाना हमारे बच्चों के लिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो क्या थे, ये नजदीक हमारे झंडूता के कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे और पढ़ रहे थे बड़े आराम से, लेकिन फर्स्ट ईयर करने के बाद उनको माइग्रेशन करनी पड़ी। उसमें हमारे लोगों की नाकामी नहीं थी, नाकामी हमारी सरकार की थी, हमारे प्रशासन की थी, और हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी थी। उन्होंने सरकार के समक्ष जो ढंग से बात नहीं रखी, जिस वजह से सरकार ने जो है हमारी ये विज्ञान की क्लासेस जो है रद्द कर दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहूंगी कि आप इसको उठाइए और अपने झंडूता, हमारे झंडूता की बेहतरी के लिए ये एक बहुत बड़ा इस टाइम मुद्दा है।